अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो की जरूरत आपको 16 दिसंबर के बाद पड़ सकती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, आपको एसआईआर फॉर्म नहीं मिला तो अब आपको करना क्या है। ये फार्म नंबर 6 है। फार्म नंबर 6 है, ये बीएलओ के पास अवेलेबल हो चुका है। 2 पेज का ये फार्म है और एक इसके साथ ये घोषणा पत्र है, एनेक्चर 4। तो ये किस तरह भरना है, कैसे भरना है और किसे भरना है, सारी की सारी डिटेल हम बताएंगे। यदि किसी की 2025 में जो अब वोटर लिस्ट का सर्वे चल रहा है, इसमें वोट नहीं आई है, तो उसे फार्म नंबर 6 भरना है। या जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल की हो रही है, उसे फार्म नंबर 6 भरना है। तो फार्म नंबर 6 किस तरह भरना है, वही सब डिटेल मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। लाइन टू लाइन बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे लोग जो फार्म 6 भरे उसमें किसी तरह की कोई गलती ना करें। इसका सबसे पहला पेज है और ऊपर इस पे प्रारूप 6 लिखा है। सबसे पहले ऊपर जो है ये प्रारूप 6 है और यहाँ सबसे पहले देखो भाग संख्या लिखा है। ये भाग संख्या आपको लिखना है और उसके बाद प्रारूप संख्या लिखनी है 6। फिर ये सबसे पहली जो इसकी लाइन है, इसमें ये विधानसभा की संख्या पूछ रहा है, तो अपनी विधानसभा की संख्या लिख देनी है। यदि आपको नहीं पता है बीएलओ से पूछ लेना है, और बीएलओ से नहीं पूछते तो जो आपको एसआईआर फॉर्म घर पर आया है उसके ऊपर ही विधानसभा संख्या और विधानसभा का नाम लिखा है, वो लिख देना है। इसके बाद ये लोकसभा की संख्या है, आपकी जो लोकसभा है उसकी संख्या और ये लोकसभा का नाम यहाँ लिखना है। तो इन दोनों में से एक कॉलम भरना है, कोई सा भर दो या दोनों भर दो। उसके बाद जो ये पहला कॉलम आ रहा है, पहले कॉलम में नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? मतदाता का नाम लिखना है और ये अपने राज्य की राजभाषा में लिखना है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो हिंदी में लिखना है, गुजरात से भर रहे हैं गुजराती में लिखना है, पंजाब से भर रहे हैं पंजाबी में लिखना है, महाराष्ट्र से भर रहे हैं मराठी में लिखना है। तो यहाँ पे वो नाम लिखना है। ऐसे नाम लिखेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर दूसरा नाम। जैसे ये नाम है रियान अख्तर, तो रियान अलग आ गया, अख्तर में बीच में एक स्पेस छोड़ दिया हमने, एक खाली खाना। और अगर किसी का मोहम्मद आबाद कुरैशी होता तो मोहम्मद पहले, फिर आबाद, फिर कुरैशी, बीच में उनके दोनों के एक एक खाना खाली छोड़ेंगे। उसके बाद ये दूसरा नाम जो है इंग्लिश में लिखेंगे, यही वाला नाम इंग्लिश में लिखेंगे। ये कॉलम हो गया पूरा। उपनाम यदि कोई हो, उपनाम किसी का नहीं होता इसलिए छोड़ दो इसे, उपनाम मत लिखना। फिर इसके बाद यहां लिखेंगे नातेदार में से किसी एक का नाम उपनाम राज्य की राजभाषा में। तो नातेदार में मोस्टली सब अपना पिता ही लें, यहाँ पिता पर टिक लगाएं और यहाँ पिता का नाम अपने राज्य की राजभाषा में, जैसे मैंने अभी बताया था। अगर हिंदी राजभाषा है हिंदी में, मराठी है मराठी, पंजाबी है पंजाबी, गुजराती है गुजराती में, यहाँ लिख देंगे नाम। इसी तरह ये लिख दिया, ये फादर्स नेम आ जाएगा यहाँ हिंदी में। और फिर ये यही चीज इंग्लिश में लिखनी है, ये फादर्स नेम यहाँ इंग्लिश में लिखना है। जब एक नाम पूरा हो तो एक खाना खाली छोड़ना है, उसके बाद नाम लिखना है। फिर इसके बाद मोबाइल संख्या आ गई, तो इसमें मोबाइल संख्या की ये 2 कॉलम बने हुए। पहले कॉलम में यदि मतदाता पे अपना खुद का मोबाइल है तो ये मोबाइल नंबर लिखना है पूरा, ये मैंने लिख दिया, कुछ छोड़ रखा है, बाकी आप अपना जो उसका जो भी नंबर। और मतदाता पे अपना नहीं है, अपने पापा का या परिवार में से, तो वो दूसरे खाने में लिखना है। फिर उसके बाद जो है ईमेल संख्या, मतदाता अपनी अपने परिवार की ईमेल संख्या यहाँ लिख सकता है। 2 लाइनें हैं, एक में अपनी एक में अपने परिवार की, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आधार का ब्यौरा, समुचित बॉक्स में निशान सहित। तो ये हमने इसमें आधार संख्या पे यहाँ टिक लगाया और यहाँ अपनी आधार संख्या लिख दी है। मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दी, जो भी आपकी आधार संख्या हो वो लिखनी है। उसके बाद आ गया लिंग। लिंग में पुरुष स्त्री या तृतीय लिंग जो भी हो, पुरुष है पुरुष, स्त्री है स्त्री, यहाँ निशान लगाना है। उसके बाद जन्म की तारीख, जिस डॉक्यूमेंट से आप अपना ये फॉर्म भर रहे हैं उसमें जन्म की तारीख लिखी हुई है, यहाँ पे जन्म की तारीख लिखनी है। ये जन्म की तारीख आ गई। और जन्म की तारीख के बाद जो है फिर ये इनमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं, डॉक्यूमेंट दे दिए है। सबसे पहला जो है जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और जी ड्राइविंग लाइसेंस है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है और भारतीय पासपोर्ट है। जो भी इनमें से हो उसमें से एक निशान लगाना, उसी के अकॉर्डिंग जो है जन्म की तारीख लिखनी है। यदि जन्म का कोई दस्तावेज इनसे अलग है तो उसका उल्लेख यहाँ करना है। उसके बाद ये आपका जो पता है, स्थायी पता, वो यहाँ पे इन कॉलम में आप अपना पता भर देंगे। ये पहला पेज पूरा हो गया है। अब दूसरा पेज शुरू करते हैं। दूसरे पेज में जो है सबूत जो लिखना है, निवास के स्थान में लिखना है।
और इसमें ये कॉलम दे रखे जो भी आपके पास हो, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक डाक बुक, बैंक की पासबुक, राजस्व विभाग का कोई अभिलेख, राष्ट्रीय कर विक्रय लेख, तो जो भी किराएदार की दशा में जो है किरायानामा, रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा, कोई भी दस्तावेज हो उस पे ही टिक लगा देना है और यहाँ पे छोड़ देना है। वही चीज इसके साथ सबमिट करनी है। इनसे अलग अगर कोई हो तो उसका उल्लेख यहाँ करना है। विकलांग अगर कोई है तो विकलांग का उल्लेख यहाँ करना है, उसकी परसेंटेज वगैरह यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद परिवार के किसी अन्य सदस्य जो जिसका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ मोस्टली अपने पिता की भरें, पिता का नाम, यहाँ संबंध पिता हो गया और उनका यहाँ पहचान पत्र नंबर। उसके बाद ये घोषणा खुद की हो रही है कि मैं इस पते पर, यहाँ मोहल्ला, यहाँ कस्बा, और ये लिख के यहाँ जिला, यहाँ स्टेट, और यहाँ जो है जन्म से या 2 साल, 4 साल, 10 साल से, जब से भी आप इस पते पे रह रहे हैं वो लिखना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ तारीख डाल के अपने शहर का नाम और यहाँ अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, ये आपका फार्म पूरा हो गया। ये रसीद काट के आपको बीएलओ के पास जमा करना है और इसके साथ जिन जिन डॉक्यूमेंट पर आपने निशान लगाए हैं वे डॉक्यूमेंट भर के साथ में लगाने हैं फोटो स्टेट। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम इसकी, एक ये घोषणा पत्र मिलेगा। एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, पहले एसआईआर से ये घोषणा पत्र नहीं था लेकिन अब है, तो आपको ये भी इसमें साथ लगाना है। इस घोषणा पत्र में क्या है, पहले सबसे पहले आवेदक का नाम, आवेदक हो गया मतदाता जिसकी हम वोट बनवा रहे हैं, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता, फिर उसके पिता का नाम, फिर उसके पिता की ईपिक संख्या, फिर उसकी माता का नाम, फिर माता की ईपिक संख्या, यदि वो शादीशुदा है तो पत्नी का नाम या पति का नाम, और फिर उनकी ईपिक संख्या। अगर शादीशुदा नहीं है तो इस कॉलम को ऐसे खाली छोड़ देना। फिर उसके बाद यदि वो नया वोटर है, उसकी उम्र 18, 19, 20 साल है, तो वो इस साइड में अपने पिता, माता पिता, दादा दादी की डिटेल देगा। और यदि वो पुराना वोटर था, उसकी वोट कटी हुई है और उसकी खुद की 2003 में है, तो इस वाली साइड में वो अपनी 2003 की डिटेल देगा, जैसे एसआईआर फॉर्म में दी गई है। ये एसआईआर फॉर्म के 2003 के अकॉर्डिंग पिछली डिटेल भरनी है। तो यहाँ उसके पिता का नाम आ जाएगा, पिता की, यहाँ संबंधी में यहाँ दादा का नाम आ जाएगा, संबंध में पिता आ गया, जिला आ गया, राज्य आ गया, विधानसभा क्षेत्र का नाम आ गया, विधानसभा की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आ गई। ये 2003 के अकॉर्डिंग भरनी है आप। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ साइन कर दे और ये अपनी तारीख डाल के बीएलओ के पास जमा कर देना है। तो दोस्तों ये होगी फार्म 6 भरने की पूरी प्रक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।